उसने कहा था, कहानी की तात्विक समीक्षा कीजिए। तो जब भी हमसे किसी कहानी की तात्विक समीक्षा पूछा जाता है, तो हम सबसे पहले कहानी के 6 तत्वों को लिखते हैं। उसमें से पहला तत्व है कथानक और कथावस्तु, दूसरा है पात्र एवं चरित्र चित्रण, तीसरा है संवाद योजना, चौथा है देश-काल वातावरण, पाँचवाँ है भाषा शैली और छठा है उद्देश्य। जब हम इन 6 तत्वों को एक उत्तर में लिखते हैं, तो हमारा तात्विक समीक्षा का उत्तर तैयार होता है। सबसे पहले हम लिखते हैं प्रस्तावना, मतलब कि हम लिखते हैं कि उस कहानी मतलब वो कहानी किसके द्वारा रचित है, मतलब किस चीज़ के बारे में उस कहानी में बताया गया है, किस बारे में है, कौन से देश काल में लिखा गया है। जब हम शॉर्ट में से लिखते हैं तो उसे हम प्रस्तावना कहते हैं। तो उसने कहा था कहानी गुलेरी जी की सर्वश्रेष्ठ तथा हिंदी साहित्य की बहुचर्चित कहानियों में से एक है। मतलब कि उसने कहा था कहानी जो है वो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी द्वारा रचित है। इस कहानी ने संवेदना और शिल्प दोनों के माध्यम से हिंदी कथा साहित्य में विशिष्ट स्थान प्राप्त किया है। जिस समय हिंदी कहानी विकास की प्रक्रिया में थी, तभी इन कहानियों को विद्वानों ने कहानी के शिल्प विधान के मानदंड के रूप में स्वीकार कर लिया था। इस कहानी के आरंभ में ही रोचकता जिज्ञासा की योजना की गई है। यह कहानी सर्वप्रथम 1915 में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। गुलेरी जी का साहित्य के प्रति दृष्टिकोण बहुत व्यापक है। कहानी अमृतसर की एक व्यस्त सड़क पर बालक द्वारा एक लड़की को तांगे के नीचे आने से बचाने से शुरू होती है और साथ ही उसमें युद्ध की स्थिति को दर्शाया गया है। ठीक है, तो इसमें हमने पहले शॉर्ट में बता दिया कि ये जो कहानी है वो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी द्वारा रचित है और इसमें उन्होंने पहले बालोचित प्रेम को दर्शाया है। दो लड़का लड़की जो अमृतसर की सड़कों पर मिलते हैं, उनमें परस्पर मिलाप होता है, उसके बारे में बताया। फिर लास्ट में हमें बताया गया कि युद्ध की स्थिति को भी इस कहानी में दर्शाया गया है। ठीक है, तो ये हमारा होता है प्रस्तावना। उसके बाद हमारा कहानी का पहला तत्व होता है कथानक या कथावस्तु। हम लिखते हैं कहानी के तत्वों में कथानक का महत्व सर्वाधिक माना जाता है। कहानी में कथानक संक्षिप्त तथा मर्मस्पर्शी होना चाहिए। कहानी में जीवन की किसी विशिष्ट घटना या अनुभूति का कलात्मक चित्रण किया जाता है। प्रस्तुत कहानी का कथानक अत्यंत हृदयस्पर्शी है। अमृतसर की सड़कों पर एक लड़का और लड़की परस्पर मिलते हैं। आपसी परिचय के बाद उनमें बालोचित प्रेम और सहचार्य स्थापित हो जाता है। लड़का बातचीत के दौरान यह पूछता है कि तेरी कुड़माई हो गई है। कुड़माई का मतलब होता है सगाई। तो जो लड़का होता है वो लड़की से बार बार जब भी मिलता है वो यही प्रश्न दोहराता है कि तेरी कुड़माई हो गई है या नहीं। ठीक है, तो जो लड़की होती है वो दत्त धत कहकर भाग जाती है। वह दोनों अपने अपने मामा के घर आए होते हैं। वह लड़का जब भी लड़की से मिलता तो एक ही प्रश्न दोहराता। एक बार वह लड़की उसकी आशा के विपरीत उत्तर देती है और कहती है हाँ, और साथ ही रेशम के कड़े दुपट्टे की ओर संकेत करती है। इस उत्तर से लड़का लहना सिंह अत्यंत परेशान हो जाता है। इस घटना के 25 वर्ष बाद लहना सिंह इंग्लैंड की ओर से जर्मन के खिलाफ युद्ध लड़ रहा होता है। तभी उसे सूबेदार का पत्र मिलता है। वह सूबेदार हजारा सिंह के घर जाता है और सूबेदारनी उसे पहचान जाती है। सूबेदारनी यहाँ पे कौन होती है? जो जिस लड़की से वो बचपन में मिलता है। और जो सूबेदारनी होती है वो उसे पहचान जाती है। उसके बाद वो उसे बचपन की घटनाएं याद दिलाती है। उसके बाद लहना सिंह युद्ध में दिखाई देता है। उसकी सूझबूझ में जासूस मारा जाता है। वह सूबेदार तथा बोदा सिंह को बचा लेता है पर खुद नहीं बच पाता और सूबेदार को कहता है कि जब घर जाओ तो सूबेदारनी से कह देना कि जो उन्होंने मुझसे कहा था वह मैंने कर दिया है। उसके पश्चात लहना सिंह की मृत्यु हो जाती है। तो एक तरीके से कथानक में हम देखते हैं इसमें शॉर्ट स्टोरी बताई है, मेन जो घटनाएं है कहानी में उसको दर्शाया गया है। दूसरा तत्व है चरित्र चित्रण। इसमें है पात्र और चरित्र चित्रण। पात्र और चरित्र चित्रण कहानी का दूसरा प्रमुख तत्व माना जाता है, क्योंकि पात्र और चरित्र चित्रण कहानी को गतिशीलता प्रदान करते हैं। आधुनिक कहानियों में कहानीकार का ध्यान मुख्य रूप से चरित्र चित्रण पर ही केंद्रित रहता है। उसने कहा था कहानी का मुख्य पात्र लहना सिंह है। लेखक ने इस पात्र की व्यक्तिगत प्रेम भावना तथा कर्तव्य निष्ठा का अद्भुत चित्रण किया है। अगर उसमें बुद्धिमत्ता और सतर्कता ना होती तो पूरी सेना की टुकड़ी मार दी जाती। लहना सिंह जर्मन लेफ्टिनेंट को पहचान कर बुद्धिमत्ता का परिचय देता है। लहना सिंह की सबसे बड़ी विशेषता और उसके त्याग और बलिदान की है। तो हमने इसमें चरित्र उसके लहना सिंह जो कि मुख्य पात्र है इस कहानी का, हमने उसका चरित्र बताया कि वो किस प्रकार का इंसान है और उसने क्या क्या किया और उसका मतलब जो चरित्र है वो कैसा है। तो हमने इसमें ये लिखा। तीसरा है देशकाल तथा वातावरण। इसमें क्या होता है कि ये जो कहानी है वो किस वातावरण में लिखी है, किस देशकाल में लिखी है, उसके बारे में बताते हैं। तो जैसे कि हमने प्रस्तावना देखा था, हमने उसमें लिखा था पहले वो अमृतसर में दोनों लड़का लड़की मिलते हैं, उसके बाद 25 वर्ष बाद वो युद्ध की स्थिति को दर्शाते हैं। तो इसमें जो देशकाल और वातावरण आएगा वो यही आएगा कि पहले हम अमृतसर का देखते हैं कि
अमृतसर में जो मतलब बाजार का जो दृश्य दिखाया गया है कहानी में, और उसके बाद जो युद्ध 25 वर्ष के बाद जो युद्ध जहाँ पे लहना सिंह युद्ध लड़ रहा होता है उसका जो पूरा वातावरण है वो बताया गया है। तो इसमें हम वो लिखेंगे। कहानी में परिवेश चित्रण का भी अत्यधिक महत्व होता है। लेखक ने अमृतसर के वातावरण का अद्भुत चित्रण किया है। दूसरे शहरों के इक्के वाले जहाँ कर्कश और अश्लील शब्दों में रास्ता साफ करते कराते घोड़ों को संबोधित करते हैं, वहीं अमृतसर के ये लोग तंग चकदार गलियों में भी सब्र और प्रेम का समुद्र उमड़ा देते हैं। चौथा तत्व है संवाद योजना। संवाद योजना का मतलब होता है कि दो या दो से ज्यादा लोगों के बीच की जो बातचीत होती है उसे हम कहते हैं संवाद योजना। संवाद कहानी में अहम भूमिका निभाते हैं। संवाद के माध्यम से कहानी को गतिशीलता मिलती है, जिसमें पात्र और चरित्र चित्रण की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। कहानी में संवाद छोटे छोटे एवं पात्रानुकूल होने चाहिए। इस कहानी की शुरुआत किशोरावस्था के प्रेम के आकर्षण से शुरू होती है और अंत त्याग एवं बलिदान से। उदाहरण, इसका उदाहरण यह है कि जब वो लड़का लड़की मिलते हैं तो वो आपस में बात करते हैं, तो लड़का पूछता है तेरे घर कहाँ है, लड़की बोलती है मगरे में, और तेरे, लड़का बोलता है मांझी में। तो लड़का पूछता है यहाँ कहाँ रहती है, तो लड़की जवाब देती है अमृतसर की बैठक में, वहां मेरे मामा होते हैं। तो लड़का बोलता है मैं भी मामा के यहाँ आया हूँ, उनका घर गुरु बाजार में है। तो एक तरीके से ये लड़का लड़की के बीच के जो छोटे छोटे संवाद हैं वो हमें यहाँ पे बताए गए हैं। दूसरा उदाहरण हमारा है जब लपटन और लहना सिंह के बीच में संवाद होता है। तो जो क्या कहते हैं लहना सिंह है वो पूछता है क्यों साहब, हम लोग हिंदुस्तान कब जाएंगे। तो लपटन साहब कहते हैं लड़ाई खत्म होने पर। क्यों, क्या यह संदेश पसंद नहीं। तो लहना सिंह बोलता है नहीं साहब, शिकार के वे मजे कहाँ। तो एक तरीके से जो संवाद योजना है उसमें हम छोटे छोटे संवाद लिखते हैं, पात्रों के बीच में जो छोटी छोटी बातचीत होती है उसके बारे में हम जब लिखते हैं तो उसे हम कहते हैं संवाद योजना। उसके बाद हमारा पांचवा तत्व है भाषा शैली। भाषा शैली में मतलब कहानी में किस तरह की भाषा का प्रयोग किया गया है, क्या भाषा शैली को इस्तेमाल में लाया गया है, उसके बारे में जब हम लिखते हैं तो इसे हम कहते हैं भाषा शैली। जैसे कि भाषा शैली की दृष्टि से भी यहाँ कहानी बहुत महत्वपूर्ण है। इस कहानी में भाषा के अनेक रूप लक्षित होते हैं। कहीं तत्सम प्रधान परिनिष्ठ भाषा का प्रयोग किया गया है, तो कहीं भाषा में पंजाबी तथा उर्दू के शब्दों की अधिकता लक्षित होती है। मतलब कि जैसे कि हम देख सकते हैं कि जब लड़का लड़की की शुरुआत में जब मिलने की बात मतलब कि कहानी में दर्शाया गया होता है, तो उसमें कहीं ना कहीं हम देखते हैं अमृतसर की सड़कों पे अमृतसर मतलब पंजाबी भाषा का प्रयोग किया जाता है। वैसे युद्ध में क्या कहते हैं जर्मन और इंग्लैंड के बीच युद्ध होता है, कहीं ना कहीं हमें उन शब्दों का भी प्रयोग देखने को मिलता है और उर्दू भी देखने को हमें मिलता है। उसके बाद हमारा छठा तत्व है उद्देश्य। अब कहानी का उद्देश्य, जब भी हम कोई कहानी लिखते हैं तो हम कभी ऐसा नहीं हो सकता कि हम कहानी बिना उद्देश्य के लिख रहे हैं। कहानी को लिखने के पीछे कोई ना कोई उद्देश्य जरूर होता है। तो जब हम फिर मतलब हम कहानी को पढ़ेंगे तो हमें समझ आएगा कि इसमें क्या उद्देश्य था, लेखक का क्या उद्देश्य था इस कहानी को लिखने का, तो वो हमें इसमें लिखना होता है। तो प्रत्येक कहानी का कोई ना कोई उद्देश्य अवश्य ही होता है। कोई भी कहानी निरुद्देश्य नहीं लिखी जाती, इसलिए उद्देश्य का होना आवश्यक है। इस कहानी का उद्देश्य निस्वार्थ त्यागी वीर बलिदान व्यक्तियों को श्रद्धांजलि देना है। इस कहानी में मानवीय मूल्यों की स्थापना के साथ साथ कर्तव्य के लिए आत्मोत्सर्ग करने वाले वीर व्यक्ति के चरित्र का गुणगान करना है। गुलेरी जी की साहित्यिक रचना का उद्देश्य राष्ट्र उत्थान तथा प्रगति पथ पर देश को ले जाना था। इसमें लेखक ने लहना सिंह के माध्यम से लेखक के निश्चल प्रेम, प्रणत्याग, प्रणपालक आदि का संदेश दिया है।